अमर्त्य कुमार सेन। अमर्त्य कुमार सेन भारत के महान अर्थशास्त्री, दार्शनिक और सामाजिक चिंतक हैं। उन्हें 1998 में इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उन्हें वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को शांतिनिकेतन, बंगाल, भारत में हुआ था। उनके पिता आशुतोष सेन ढाका विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उनकी माता अमिता सेन थीं। उनके नाना क्षिति मोहन सेन संस्कृत और भारतीय दर्शन के विद्वान थे और शांतिनिकेतन में अध्यापन करते थे। उनका बचपन ऐसे बौद्धिक वातावरण में बीता जहां शिक्षा, साहित्य, दर्शन और सामाजिक प्रश्नों पर चर्चा सामान्य बात थी। शांतिनिकेतन का वातावरण उनके विचारों के विकास में महत्वपूर्ण रहा। सेन ने प्रारंभिक शिक्षा शांतिनिकेतन में प्राप्त की और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में अध्ययन किया। इसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज से 1959 में पीएचडी प्राप्त की। कैम्ब्रिज में उनके अध्ययन का मुख्य क्षेत्र इकोनॉमिक्स था, लेकिन वे इकोनॉमिक्स को केवल गणितीय विषय नहीं मानते थे। उन्हें फिलॉसफी, एथिक्स और पॉलिटिकल थियरी में भी गहरी रुचि थी। बहुत कम उम्र में ही सेन ने एकेडमिक करियर शुरू कर दिया। वे जादवपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्यापन और रिसर्च से जुड़े रहे। बाद में वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थॉमस डब्ल्यू लेमॉन्ट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी बने। वे 1998 से 2004 तक ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज के मास्टर भी रहे। सेन का शुरुआती महत्वपूर्ण योगदान सोशल चॉइस थियरी में था। इसका मूल प्रश्न है, यदि समाज में अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद और हित हों, तो सामूहिक निर्णय कैसे लिया जाए। 1950 के दशक में उन्होंने केनेथ एरो के सोशल चॉइस थियरी से जुड़े प्रश्नों पर गंभीर काम किया। बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970 प्रकाशित हुई। इस क्षेत्र में सेन ने इकोनॉमिक्स को एथिक्स और फिलॉसफी से जोड़ा। सेन का मानना था कि गरीबी को केवल कम आय के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। यदि दो लोगों की आय समान हो, तो भी उनकी वास्तविक जीवन स्थितियां अलग हो सकती हैं। एक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है और दूसरा गंभीर बीमारी से पीड़ित। इसलिए केवल इनकम से ये तय नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति का वास्तविक वेलफेयर कितना है। यहीं से उनके प्रसिद्ध कैपेबिलिटी अप्रोच का विकास हुआ। सेन के विचार का केंद्रीय प्रश्न था, लोगों के पास वास्तव में क्या करने और बनने की स्वतंत्रता है। उन्होंने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर जोर दिया। एक, फंक्शनिंग्स, व्यक्ति वास्तव में क्या कर पाता है या क्या बन पाता है, जैसे पर्याप्त भोजन प्राप्त करना, स्वस्थ रहना, शिक्षित होना, समाज में भाग लेना। 2, कैपेबिलिटीज, इन फंक्शनिंग्स को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास मौजूद वास्तविक अवसर और स्वतंत्रताएं। इस दृष्टिकोण ने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में बड़ा परिवर्तन किया। विकास को केवल जीडीपी बढ़ने से नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक फ्रीडम्स और अपॉर्चुनिटीज के विस्तार से देखने की दिशा मजबूत हुई। सेन के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में फैमिन और पॉवर्टी का अध्ययन शामिल है। उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड फैमिन्स 1981 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने दिखाया कि अकाल केवल इसलिए नहीं होता कि किसी क्षेत्र में कुल फूड सप्लाई कम हो गई है। कई बार समस्या ये होती है कि गरीब लोगों की फूड तक पहुंच या परचेसिंग पावर खत्म हो जाती है। इससे फैमिन एनालिसिस में एंटाइटलमेंट्स का विचार महत्वपूर्ण बना। बंगाल में जन्मे सेन ने 1943 के बंगाल फैमिन को देखा था। उस समय वे बच्चे थे। इस अनुभव ने गरीबी, भूख और मृत्यु के प्रश्नों के प्रति उनकी रुचि को गहराई से प्रभावित किया। बाद में उन्होंने फैमिन को केवल प्राकृतिक आपदा के रूप में देखने के बजाय इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के दृष्टिकोण से समझाया। सेन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में डेवलपमेंट इज फ्रीडम 1999 है। इस पुस्तक में उन्होंने विकास को केवल आर्थिक ग्रोथ नहीं माना। उनके अनुसार वास्तविक डेवलपमेंट का अर्थ है लोगों की सब्सटैंटिव फ्रीडम्स का विस्तार। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में शामिल हैं चॉइस ऑफ टेक्निक्स 1960, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी 1973, पॉवर्टी एंड फैमिन्स 1981, चॉइस, वेलफेयर एंड मेजरमेंट 1982, कमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज 1985, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1987, डेवलपमेंट इज फ्रीडम 1999,
Rationality and Freedom 2002, The Argumentative Indian 2005, The Idea of Justice 2009। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल का आधिकारिक साइटेशन था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। उनके काम ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स को पॉवर्टी, फैमिन, इनइक्वालिटी, सोशल चॉइस और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसे वास्तविक सामाजिक प्रश्नों से जोड़ दिया। सेन को नोबेल प्राइज के अलावा अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। इनमें भारत का भारत रत्न, नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल, यूएसए कमेंड्यूर द लीजन डॉनर फ्रांस और कंपेनियन ऑफ ऑनर यूके शामिल हैं। अमर्त्य सेन ने अपने जीवन में 3 विवाह किए। उनकी वर्तमान पत्नी एमा रोथशील्ड हैं, जो इतिहासकार और हार्वर्ड की विदुषी हैं। नोबेल की आधिकारिक बायोग्राफी के अनुसार सेन के 4 बच्चे हैं, जो उनके 2 पूर्व विवाहों से हैं। अमर्त्य सेन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को केवल इनकम, प्राइसेस और प्रोडक्शन का विज्ञान न मानकर मानव जीवन की गुणवत्ता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से जोड़ दिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि किसी समाज की वास्तविक प्रगति को ये देखकर समझना चाहिए कि उसके लोगों के पास स्वस्थ, शिक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने के कितने वास्तविक अवसर हैं। इसी कारण अमर्त्य सेन को आधुनिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के सबसे प्रभावशाली विचारकों में गिना जाता है।